Sukriti throws a ball upwards from a rooftop which is 8 meters high from ground level. The ball reaches to some maximum height and then returns and hit the ground. If height of the ball at time t in second is represented by h in meter, then equation of its path is given as h equal to this one. Based on above information, answer the following. यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया गया है जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक मेंशन है। ओसी के बेस पे आपको यहाँ पे कुल 5 आंसर्स करने हैं, जिसमें सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है द मैक्सिमम हाइट अचीव बाय द बॉल। यहाँ पे एक बॉल है जिसको 8 मीटर हाइट से थ्रो किया गया है, जो कि पैराबोलिक पाथ को फॉलो करता है और आगे जमीन पे कहीं टच कर रहा है। उसके लिए यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेंशन है और आपको यहाँ पे जो भी आंसर्स करने हैं उसमें सबसे पहला आंसर आपको बताना है कि जो बॉल है वो कितना मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा। ठीक है, इसका एक बड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको आपको याद रखना है, क्योंकि ये हम जो जनरल सीबीएसई के प्रॉब्लम्स पढ़ते हैं उसमें इस कॉन्सेप्ट को यूज नहीं करते। यहाँ पे जो आपका हाइट है वो है वाई एक्सिस पे और यहाँ पे जो टाइम है वो है एक्स एक्सिस पे। अब इस प्रॉब्लम में आपसे मैक्सिमम हाइट, मिनिमम हाइट, कोई भी हाइट आपसे पूछा जा सकता है। मिनिमम हाइट और मैक्सिमम हाइट जब आप बताते हो तो यहाँ पे मिनिमम हाइट का मतलब हो गया y जीरो होगा, और y जीरो कब होगा? जब ये आपका पॉइंट x एक्सिस को कहीं पे कट करेगा, मतलब इसके लिए x भी जीरो होगा और y भी जीरो होगा। लेकिन जब आप मैक्सिमम हाइट बताने जाते हो तो वहां पे जो y की वैल्यू होगी वो आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, और यहाँ पे x की भी अपनी एक वैल्यू होगी जो आपको यहाँ पे मेंशन नहीं रहता कि किस टाइम पे इसकी हाइट मैक्सिमम होगी। यही आपको याद रखना है, जब भी आपको मैक्सिमम हाइट बताना होगा तो वहां पे x की एक वैल्यू है जो फिक्स है, और हर जगह आपको हर इक्वेशन में यही वैल्यू यूज करनी है। और x की वैल्यू आपको मैक्सिमम हाइट के लिए क्या यूज करना होता है? -b/2a। और ये -b और 2a ये सब क्या है? इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के a b c हैं, जिसको आप स्टैंडर्ड इक्वेशन से यूज करते हो। तो यहाँ पे हम इस इंफॉर्मेशन को यूज करके x की वैल्यू निकालेंगे, जो कि यहाँ पे t को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि यहाँ पे x एक्सिस पे हमने टाइम लिया हुआ है। तो यानी आपको पता चल जाएगा किस टाइम पे इसकी मैक्सिमम हाइट आने वाली है, उसी टाइम को इस इक्वेशन में यूज कर लेंगे, आपको मिल जाएगा आंसर। तो चलिए हम लोग मैक्सिमम हाइट इसका निकाल रहे हैं। सबसे पहले निकालेंगे x की वैल्यू। तो यहाँ पे इस इक्वेशन से b इक्वल टू आपको लिखना पड़ेगा 2 और a इक्वल टू लिखना पड़ेगा -1। तो यहाँ पे हो जाएगा -2/2 इंटू -1, ये आ जाएगा -2/-2 मीन्स 1। इससे पता क्या चला कि जो टाइम t इक्वल टू 1 होगा यानी 1 सेकेंड, उसी पे इसका जो हाइट होगा वो मैक्सिमम होगा। तो अब t इक्वल टू 1 इस इक्वेशन में यूज कर लो, आपको हाइट मिल जाएगा, क्योंकि h इक्वल टू ये इक्वेशन लिखा हुआ है। तो h इक्वल टू हम लोग लिखेंगे -t² प्लस 2t प्लस 8, जहां पे t की वैल्यू है 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 8। और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -1 प्लस 10 मीन्स 9 मीटर, इसलिए पहला आंसर हो जाएगा 9 मीटर। ठीक है, दूसरा यहाँ पे है द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय एबव ग्राफ इज। इस ग्राफ के लिए जो इक्वेशन है उसको देखोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम पावर इसकी 2 आ रही है। अगर 3 पावर आता तो क्यूबिक होता और 1 आता तो लीनियर होता। क्वेश्चन नंबर 3, टाइम टेकन बाय बॉल टू रीच मैक्सिमम हाइट, ये भी हमने कैलकुलेट किया था। एक्स की वैल्यू जब 1 होगा तो मैक्सिमम हाइट यानी कि 1 सेकेंड। चौथा है नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हुज ग्राफ इज गिवन इज। यहाँ पे जो इक्वेशन है इस ग्राफ का वो क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक के लिए जो मैक्सिमम जीरोस आते हैं वो आते हैं 2, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2 जीरोस। और पांचवा है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर। यहाँ पे इस इक्वेशन के आपको जीरोस भी बताने हैं, तो चलो जीरोस कैलकुलेट कर लो। इक्वेशन आपका है -t² प्लस 2t प्लस 8 इक्वल टू 0। अगर आप इसको माइनस में नहीं चाहते तो पूरे इक्वेशन का साइन बदल दो, आप लिखोगे t² माइनस 2t माइनस 8। ऐसा करने से थोड़ा ये आसान लगता है, यानी यहाँ पे 8 का फैक्टर ऐसा करना है जिसको प्लस माइनस करने पे 2 आना चाहिए। यहाँ पे 8 के फैक्टर कर दो आप लोग, 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 लाने के लिए हम लोग लिखेंगे 4 एंड 2, माइनस के लिए -4 प्लस 2 लिखेंगे, तो हो जाएगा t² माइनस 4t प्लस 2t माइनस 8। t इक्वल टू हो जाएगा t माइनस 4 प्लस 2 t माइनस 4, t माइनस 4 एक फैक्टर, t प्लस 2 अदर फैक्टर, t इक्वल टू 4, t इक्वल टू -2। इसके दो रूट हो जाएंगे -2 एंड 4। ये हो गया इसका कंप्लीट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आएंगे कुछ और प्रॉब्लम के साथ। आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।